चैप्टर 11 टेक्स्ट नंबर 33। सो ये कंटिन्यूएशन है जो हमने लास्ट डिस्कशन किया था कि काल रूप जो दर्शन दिखाया था भगवान ने अर्जुन को, और अर्जुन पूछते हैं दो क्वेश्चन अर्जुन पूछते हैं उस काल रूप से या भगवान से। तो क्या है वो दो क्वेश्चन, किसी को याद है? अनम्यूट होके बोल सकते हैं। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। दो क्वेश्चन पूछा था अर्जुन ने कि आप कौन हैं और आपका क्या पर्पज है, आप यहाँ क्यों आए हैं। Right. Who are you and what is your mission? Yes. So दो क्वेश्चंस एंड और रिस्पॉन्स में फिर क्या आंसर देते हैं? वो बोलते हैं कि मैं काल हूँ और मैं यहाँ सभी को नष्ट करने आया। आपके अलावा, पांडवों के अलावा बाकी सभी यहाँ मारे जाएंगे। ओके, सो पढ़ते हैं ये श्लोक अभी। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। Translation. Therefore get up, prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement, and you, O Sabyasachi, can be but an instrument in the fight. So most important word इस पूरे श्लोक में है निमित्त मात्रम। निमित्त मात्रम मतलब कि जस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट हमें बनने को बोल रहे हैं कृष्णा यहाँ पे, हम सभी डिवोटीज को। So therefore get up and prepare to fight and win glory. ठीक है, and be an instrument. कृष्ण चाहते तो ये युद्ध जीतवा सकते थे अर्जुन को, बट इंस्ट्रूमेंट बन के जीतवाना चाहते हैं, डायरेक्ट नहीं। तो यहाँ पे अगेन एक्शन पे एक्ट करने को बोल रहे हैं कृष्णा। सो इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियसनेस बोलते हैं हमें। हम जनरली क्या है, जब भी कुछ भी सर्विस करते हैं तो डूअरशिप मेंटालिटी आ जाती है कि हमने किया, हमें अवार्ड मिलना चाहिए, हमारा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, हमारा नाम अनाउंस होना चाहिए। तो वो इंस्ट्रूमेंट वाली कॉन्शियसनेस नहीं है, वो डूअरशिप मेंटालिटी। और जो डूअरशिप मेंटालिटी में होता है उसके लिए कृष्णा ऑलरेडी 3rd चैप्टर में श्लोक बोल चुके हैं। किसी को याद है या कोई कनेक्ट कर सकता है? 3रे अध्याय में ऐसा श्लोक डूअरशिप मेंटालिटी के ऊपर कृष्णा कुछ बोलते हैं। यस प्रभु जी। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता करेक्ट, बहुत सही कोट है। प्रकृते क्रियमारणी गुरे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते। तो एक्चुअली वो अपने आप को डूअर मानता है, पर वो डूअर नहीं है। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पे वो एक्ट कर रहा है और अपने आप को डूअर मान रहा है। सो यहाँ पे इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि बिकम माय इंस्ट्रूमेंट। और गीता ये श्लोक बोलने के बाद फिर कुरुक्षेत्र युद्ध होता है और कृष्णा अर्जुन को बहुत सारे इंसिडेंट्स में हेल्प करते हैं जिसमें अर्जुन के लिए पॉसिबल नहीं था वो सिचुएशन को जीतना, वो सिचुएशन को ओवरकम करना। प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। सो इवन जब कर्ण का वध हो जाता है, तब अर्जुन को ऐसा थोड़ा प्राइड फील होता है कि यस मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली। पर कृष्णा फिर उसी समय अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन ये श्लोक याद करो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हो, तुम सिर्फ एक मरे हुए सांप को मार रहे हो। काल रूप में कृष्णा ने ऑलरेडी बोल दिया है कि मैंने सबको मार ही दिया है, तुम्हें बस
इंस्ट्रूमेंट बनना है। जैसे गांव में आपने देखा होगा, कभी कोई सांप आता है, गांव में जैसे कोई सांप आता है तो सब लोग इधर उधर भागते हैं, पर गांव में एक पहलवान भी होता है जो उस सांप को मारता है। और सांप जब मर जाते हैं ना तो सब लोग लाठी लेके आते हैं और उस सांप को मारते हैं। इवन छोटा बच्चा आता है वो भी उसको मारता है, उसको भी ऐसा फील होता है यस मैंने मारा सांप को, मैंने मार दिया। तो मारा नहीं, एक्चुअली वो मरे हुए सांप को ही मार रहे हैं और उसमें उनको अभिमान हो रहा है कि मैंने मारा। तो सेम कृष्णा ने ऑलरेडी सारी सेनाओं को मार दिया है, ऐसा काल रूप में बोलते हैं, ऑलरेडी किल्ड देम, बिकम माय इंस्ट्रूमेंट। तो उस इंस्ट्रूमेंट बनने का हमें फिर वो नहीं होना चाहिए कि मैंने मारा। सो इसलिए हमें ये समझना है कि हमारे पास कुछ कंट्रोल नहीं है, इंस्ट्रूमेंट के हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं होता है। जो इंस्ट्रूमेंट चलाता है उसके हाथ में कंट्रोल होता है। सब कुछ भगवान कार्य करते हैं, सारी चीजें, सारे स्किल्स टैलेंट्स भगवान ऑफर करते हैं हमें। और कृष्णा ने ही अर्जुन को स्किल, टैलेंट, सारी चीजें ऑफर की। और क्योंकि भगवान सारे टैलेंट और ऑफर, टैलेंट्स और स्किल्स हमें देते हैं तो वापस ले भी सकते हैं। दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट हो गया अभी हमारा। इफ ही कैन गिव, द सेम पर्सन कैन टेक फ्रॉम अस। इसलिए हमें प्राइड के जोन में नहीं जाना है, प्राउड फील नहीं करना है हमें। सेम यही अर्जुन, अगर आप श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 15th चैप्टर पढ़ोगे, हम लोग जब बीएमई क्लास में आएंगे तो अटेंड कर उसमें बताएंगे कि अर्जुन अपने आप, जब कृष्णा डिसअपियर हो गए तब अर्जुन के पास वही गांडीव था, वही अर्जुन था, पर वो एनिमीज पे अटैक नहीं कर पा रहा था। इवन जब कृष्णा डिसअपियर हो गए और जितनी भी रानियां थी द्वारका में, उन सबको अर्जुन लेके जा रहे थे हस्तिनापुर वापस अपने कैपिटल में, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। फिर जब वो ले जा रहे थे तो रास्ते में कुछ ग्वाले मिले उनको, जिसपे जो लोग इन रानियों पे अटैक कर रहे थे, और अर्जुन उनको बचा नहीं पाया। अर्जुन को नहीं बचा पाया, अर्जुन वो युद्ध था वो हार गया। तब अर्जुन को क्लिक हुआ कि मेरे पास जो भी एम्पावरमेंट, जो भी टैलेंट था वो कृष्णा से आ रहा था। सो कई बार कृष्णा हमको डिफीट कर देते हैं, कई बार कृष्णा हमको रिजल्ट नहीं देते हैं, जस्ट हमें ये रियलाइज कराने के लिए कि तुम जो भी अभी तक कर रहे थे वो मेरी कृपा से ही कर रहे थे, पर तुम ये भूल गए थे कि मेरे द्वारा हो रहा था, तुम ये समझ रहे थे कि सब कुछ मैं कर रहा हूं। और इसलिए फिर कृष्णा फेलर देते हैं ताकि ये रियलाइज हो सके कि आई एम नॉट द डूअर, कृष्णा इज द डूअर, कृष्णा इज द कंट्रोलर। तो कभी भी सर्विसेज के अंदर या पर्सनल प्रोफेशनल कहीं कोई भी लाइफ के अंदर हमें फेलर मिलता है तो हमें यही लेसन सीखने को मिलता है इसमें, कि कहीं ना कहीं हम ये समझ बैठे थे कि कृष्णा इज द, कि हम डूअर हैं और कृष्णा इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है। तो अभी दूसरा एक्सट्रीम आता है इसके अंदर कि ओके कृष्णा आपने बोला कि सब लोग मारे गए हैं और युद्ध में ही जीतने वाला हूं, तो एक काम करते हैं आप ये रथ साइड में कर दो, मेरी वैसे भी 4 माला एक्स्ट्रा बाकी है, आप सबको खत्म कर दो, मैं तब तक 4 माला कर लेता हूँ, वैसे भी युद्ध में ही जीतने वाला हूँ, आपने रिजल्ट दे ही दिया है। तो ऐसा भी नहीं था। तो आइडिया क्या है, कृष्णा बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस तुम्हें फॉलो करना है और रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट, रिजल्ट पता है इसका मतलब ये नहीं कि हम इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेंगे। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी ऑलरेडी कर दी है कि पृथ्वी के जितने भी नगर और गांव हैं इस पृथ्वी पे,
उन सभी नगर और गांव में हरि नाम स्प्रेड हुआ, सभी लोग हरि नाम लेने वाले हैं, ये ऑलरेडी प्रेडिक्शन हो गया है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना, अगर सब भक्त बनने ही वाले हैं तो हम क्यों इतना मेहनत करें, प्रचार करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें और इतना ना। तो ये वैसी बात हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु और सारी जो परंपरा है वो हमें चांस दे रही है, वो चाहते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट बने उनके कंपैशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सभी डिवोटीज बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमें हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य, जो हमारे प्रीवियस आचार्य हैं, उनकी दया का निमित्त बनना है, उनके कंपैशन का इंस्ट्रूमेंट बनना है। हमारे अंदर वो कंपैशन नहीं आ सकता कभी भी, हम कभी भी कंपैशन मोड में प्रीचिंग नहीं कर सकते क्योंकि हम कंडीशन सोल हैं। तो हमें फिर क्या करना है कि वो आचार्य जिनके अंदर कंपैशन है, प्रभुपाद जी के अंदर जो कंपैशन है, जिसके कारण वो इधर आए और उन्होंने होली नेम स्प्रेड किया, बुक्स लिखे और सबको डिलीवर किया, उनके अंदर वो कंपैशन मूड जो है, उस मूड का इंस्ट्रूमेंट बनना है। हमारे अंदर वो कंपैशन भाव नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि हम कंडीशन सोल है, हमारे अंदर 4 डिफेक्ट्स है। और वो कंपैशन करना है तो पहले हम खुद के ऊपर सबसे पहले करें कंपैशन। खुद के ऊपर कंपैशन करने का क्या अर्थ है कि अच्छे से चैंटिंग करना, अच्छे से रीडिंग करना, खुद अपना लाइफ सुधारना, वो सबसे पहले कंपैशन। हम खुद पे कंपैशन नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों पे कैसे करेंगे कंपैशन? खुद पे हम दया कृपा भाव नहीं दिखा पा रहे हैं तो दूसरों पे कैसे दिखाएंगे? इसलिए क्योंकि हम अभी खुद पे दया कृपा नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए हम दूसरों पे नहीं दिखा सकते। और इसलिए हमें पूर्ववर्ती आचार्यों का इंस्ट्रूमेंट बनना है कि उनके अंदर कंपैशन है, तो वो कंपैशन का इंस्ट्रूमेंट मैं बनता हूँ और बुक डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ या किसी को प्रीच करता हूँ। और अल्टीमेटली जो डिवोटी बने वापस हैंड ओवर करना है इन पूर्ववर्ती आचार्यों को। तो ये मूड से हमें प्रीचिंग करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि मैं खुद अच्छा डिवोटी नहीं हूँ, मैं दूसरे को कैसे डिवोटी, है इसका मतलब ये हो गया कि आप इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना चाहते हो, आप डूअर बनना चाहते हो ना। जो ये बोलता है, कई लोग बोलते हैं ऐसे कि प्रभु जी मेरी खुद की साधना अच्छी नहीं है, मैं खुद रीडिंग हियरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ये नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कैसे दूसरों को गाइड करूँ? तो खुद पे कंपैशन करो, अच्छा है, पर ये मत बोलो कि मुझे इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना है। आचार्यों के जो कंपैशन मोड है आचार्यों का, उनका इंस्ट्रूमेंट बनो, वो कॉन्शियसनेस से फिर प्रीचिंग करो और अपने आप को डूअर मत मानो। तो ये चीज यहाँ पे लिस्ट आउट हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज हो रहा है सब कुछ बाय चांस हो रहा है, सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग से, परफेक्ट प्लानिंग से हो रहा है। कृष्णा का ऑलरेडी प्लान है ना बन चुका है और वो उस हिसाब से ही होने वाला है, जो भी होने वाला है। हमें बस उस प्लान को स्वीकारना है और उस प्लान के साथ अलाइन होना है। अगर हमें पता है क्या प्लान है तो उस प्लान के अनुसार कृष्णा की सेवा में लगो। अगर आप लोग सिंसियरली सेवा में लगेंगे, सिंसियरली प्रीचिंग विथ इंस्ट्रूमेंट मोड में रहेंगे, फिर जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्लान है कृष्णा का, तब कृष्णा आपको रिवील करेंगे वो प्लान। तो जब क्लैरिटी है तब सेवा करो, जब क्लैरिटी नहीं है तब कृष्णा क्लैरिटी देंगे। ये पॉइंट है। और ना फेलियर, जैसे मैंने बताया, कृष्णा कई बार फेलियर हमारे जीवन में देते। फेलियर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉरी, हिंदी में फेलियर, असफलता। असफलता। यस यस, असफलता देते हैं। सो कई बार कई भक्त भी स्ट्रगल करते हैं, हाँ, कि उनके माइंड और सेंसेस कंट्रोल नहीं है, मैं इतने समय से प्रयास कर रहा हूँ उसमें भी असफलता हो रही है। और ये उसके पीछे कई रीजन है। इस श्लोक में भी उसका रीजन का आंसर छुपा है कि कृष्ण हमें ये रियलाइज करवाना चाहते हैं कि सक्सेस मेरी कृपा से प्राप्त होगी और हमें उसकी हमें उसकी भीख मांगनी है। वी हैव टू बिकम बेगर।
बेगिंग मूड में हम जब तक नहीं रहेंगे तब तक हम असफलता ही प्राप्त करेंगे कृष्णा भावनामृत के अंदर। कृष्णा कई बार हमको असफलता देते हैं, कई बार भक्त लोग बार बार प्रॉब्लम्स न्यू आती है और फेस करते रहते हैं। तो कृष्णा कई बार क्या हमें ये रियलाइज करवाना चाहते हैं कि हमें बहुत डीपली कृष्णा का शेल्टर लेना है, बहुत सिंसियरली और सीरियसली प्रोसेस को फॉलो करना है, सरेंडर होना है, ये रियलाइज करवाना चाहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम भेजते हैं। इसलिए कभी कभी कृष्णा की तरफ से क्या सॉल्यूशन होता है, प्रॉब्लम भेजो इसको। ये कई बार सॉल्यूशन होता है कृष्णा का कि इसको अगर एडवांसमेंट कराना है तो इसको प्रॉब्लम भेजो। तो प्रॉब्लम भेजना कई बार सॉल्यूशन होता है भगवान का। फिर हम वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगेंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम भेजा है मीन्स वो सॉल्यूशन है। किस चीज का सॉल्यूशन है, हमारे एडवांसमेंट का। तो वो प्रॉब्लम से मुक्त होने का हमें फिर सॉल्यूशन नहीं मांगना है। तो इसलिए प्रॉपर डायनामिक्स जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम लोग स्टेडी नहीं रह पाएंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो व्यक्ति आता है फिर कृष्णा उसको पर्सनली गाइड करना चाहते हैं, पर्सनली उसको ट्रेन करना चाहते हैं, तभी उसका एडवांसमेंट होता है। और कुरुक्षेत्र वॉर में एक बहुत फेमस एपिसोड होता है कि जब अभिमन्यु का वध हो जाता है ना। और अभिमन्यु का बहुत क्या बोलते हैं, इमोरल वे से उसका वध होता है। इमोरल वे से मतलब नीति जो होती है युद्ध लड़ने की, अनैतिकता वे से, मतलब हाँ कुनीति से उसका वध होता है। कोई नियम पालन नहीं करता। और 16 वर्ष का ही होता है अभिमन्यु, और 6 बड़े बड़े महान योद्धा एक साथ आके उसको अटैक करते हैं और उसका वध कर देते हैं, उसको फंसा देते हैं एक जगह पे। सो अनफेयर वे से होता है बहुत। तो अर्जुन, क्योंकि अर्जुन का पुत्र होता है अभिमन्यु, तो अर्जुन ने फिर जब पता चलता है अर्जुन को किस तरह से उसका वध हुआ है, तो अर्जुन ने क्या फिर एक प्रतिज्ञा ले लेता है अर्जुन कि कल जब सूर्य ढलेगा उससे पहले मैं जयद्रथ का वध कर लूंगा। क्योंकि जयद्रथ जो होता है वो मेन व्यक्ति होता है अभिमन्यु के वध का। तो जयद्रथ सामने वाले कौरवों की पार्टी का होता है, और वो ऐसे प्रतिज्ञा ले लेता है कि कल सूर्यास्त होगा उससे पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। और सबको पता चलता है कि अर्जुन ने ऐसा प्रतिज्ञा ली है। तो पूरा कौरवों का पूरी सेना जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ रहती है और जयद्रथ को एकदम पीछे खड़ा कर देती है वो लोग। क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, मतलब सबको को लगता है, घबरा जाते हैं कौरव वाले कि यार सही में ये बड़ा योद्धा है और कुछ करेगा, इसलिए एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते हैं और जयद्रथ को पर्पसफुली एकदम पीछे रखते हैं और आगे सारी सेनाएं होती है। तो फिर क्या होता है कि अर्जुन युद्ध करता है अगले दिन, और सब लोग रोकने का प्रयास करते हैं अर्जुन को। और अर्जुन अंदर कौरवों की आर्मी के अंदर वो पेनिट्रेट भी कर जाते हैं। कृष्णा उसके साथ होते हैं, कृष्णा उसके सारथी होते हैं, तो कृष्णा भी उसको अलग अलग वे से प्रोटेक्ट करते हैं। और सब लोगों ने पूरा प्रयास किया, दुर्योधन है, द्रोणाचार्य है, ये सारे महान योद्धाओं ने पूरा प्रयास किया अर्जुन को, पर अर्जुन को कोई रोक नहीं पाया। अल्टीमेटली कैसा होता है, ये लोग बहुत प्रयास करते हैं और सूर्यास्त होने वाला होता है, जस्ट कुछ ही मिनट बचे होते हैं सूर्यास्त के, और अभी तक अर्जुन जो है जयद्रथ तक पहुंच नहीं पाया है। इतने सारे सेनाएं उसको कवर अप कर लेते हैं। तो फिर कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम शायद हार जाओगे ये प्रतिज्ञा में। तो ये सुन के अर्जुन को और हिंट मिलता है एक प्रकार से कि कृष्णा चाहते हैं कि मैं और पावरफुली युद्ध लड़ूं और तीर को फेंकूं। तो ऐसा करने जाते हैं, बट समहाउ
अर्जुन के तीर जो है वो जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाते हैं और कुछ ही मिनट बचे हैं अभी सूर्यास्त के। तो कृष्णा को भी लगता है कि अगर अर्जुन अगर इस तरह से हार गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो कृष्णा क्या करते हैं, अपना सुदर्शन चक्र लेते हैं और वो सुदर्शन चक्र से सूर्य को कवर कर देते हैं। सूर्य को जब कवर कर दिया तब लोगों को ऐसा लगा कि सूर्यास्त हो गया, और जब सूर्यास्त होता है तो युद्ध समाप्त हो जाता है, तो सारे कौरव सेना जो है रिलैक्स हो जाते हैं। और तब कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन अब तीर फेंको जयद्रथ पे। तो अर्जुन कुछ सोचता नहीं है, कृष्ण ने जो ऑर्डर किया है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, ओके। तो जयद्रथ पे करते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जयद्रथ को के साथ कैसी कंडीशन थी कि जो कृष्णा ये भी बोलते हैं, तीर चलाने से पहले ये भी बोलते हैं कि शूट करो, बट एक चीज याद रखो अर्जुन कि ये वो व्यक्ति जो जयद्रथ के सर को काट के जमीन पे गिराएगा वो व्यक्ति मर जाएगा। ये भी एक वरदान मिलना होता है जयद्रथ को शिव जी के द्वारा, कि जयद्रथ का ऐसा कोई व्यक्ति जो जयद्रथ के सर को अलग काट देगा और गिरा देगा नीचे, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो अर्जुन के सामने दूसरी समस्या आ गई कि अब कैसे इस सिचुएशन को सॉल्व करें। तो कृष्णा बोलते हैं अर्जुन को कि तुम इस तरह से तीर चलाओ कि जयद्रथ का सर जैसे कटे और वो कट के जो है किसी दूसरे व्यक्ति के गोद में गिरे। किसके गोद में गिराना है? उसके पिताजी के गोद में। उसके पिताजी जो है समंत पंचक करके एक जगह है, वहां पर अभी तपस्या कर रहे हैं, और उसके गोद में जब आप तुम गिराओगे तो जमीन पे नहीं गिरेगा, और पर उसके गोद में गिरा हुआ वो देखेंगे तो वो शॉक हो जाएंगे तो वो नीचे फेंकेंगे, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और कृष्णा इनको भी मारना चाहते थे, किनको? जयद्रथ के पिताजी को। तो ये ये कंडीशन दी, और फिर जैसे ही है ना अर्जुन तीर चलाते हैं, वो जयद्रथ का जो सर है वो अलग हो जाता है, और फिर वो सीधा समंत पंचक एकदम दूर होता है, कई मीलों दूर होता है कुरुक्षेत्र से, वहां जाके गिरता है। और फिर उसके पिताजी गोद में देखते हैं कि उसके पुत्र का ही ये सर है, तो शॉक हो जाते हैं, वो गिरते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरह जयद्रथ और उसके पिताजी का दोनों साथ में एक साथ वध हो जाता है। तो कृष्णा का ये प्लानिंग था। सो पॉइंट इसमें क्या है समझने था, कृष्णा एश्योरेंस देते हैं, और ऐसे कई, ये जस्ट मैंने एक एपिसोड मुझे याद है और मैंने आपके साथ शेयर किया, तो ऐसे कई सारे एपिसोड्स कुरुक्षेत्र वॉर में हुए हैं जिसमें अर्जुन को ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी कि उसके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, प्रैक्टिकली नहीं 100% इम्पॉसिबल था वो सिचुएशन को ओवरकम करने का, है ना। उधर सूर्यास्त होने वाला है और ये जयद्रथ को मार भी दे तो भी ऐसी कंडीशन थी जयद्रथ की, तो प्रैक्टिकली ये मिशन इम्पॉसिबल था अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध जीतना। तो इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं कि बिकम माय इंस्ट्रूमेंट। तो ये पॉइंट इसी तरह से जो ये वॉर जो अर्जुन ने लड़ा एक प्रकार से एक इम्पॉसिबल वॉर था, ऐसे ही हम जैसे स्ट्रगलिंग साधक आए, हम भी एक वॉर लड़ रहे हैं हमारे मन और इंद्रियों के साथ, जिसको जीतना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। माइंड सेंसेस से हम लोग वॉर कर रहे हैं, कई बार हम हार जाते हैं, उसको जीतना इम्पॉसिबल है। और कृष्णा इस कुरुक्षेत्र युद्ध से हमको ये लेसन दे रहे हैं कि ये जो विकट ताकतें हैं, जो ये उसको इंग्लिश में बोलते हैं अनगॉडली फोर्सेस, जो रॉन्ग शक्तियां हैं, वो हमारे हृदय पे अभी बहुत हावी हो गई है, और उस वजह से कई बार हम हताश हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये मिशन इम्पॉसिबल है कि मैं पूरी तरह से मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लग पाऊंगा। बट अगर हम ये निर्णय लेते हैं, इस डिटर्मिनेशन पे आते हैं कि
कृष्णा की सेवा ही करनी है मुझे और कुछ नहीं। जैसे अर्जुन ने ये निर्णय लिया कि आई वांट टू सर्व यू नाउ, जो बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। तो कृष्णा भले धीरे धीरे बट श्योरली हमें एम्पावर करेंगे इस युद्ध को जीतने के लिए। और जब वो एम्पावरमेंट आता है तब हमें सबसे पहली चीज क्या होगी, जब वो एम्पावरमेंट आएगा हमें एकदम स्ट्रॉन्ग और स्पॉन्टेनियस आकर्षण होगा कृष्णा के प्रति। और वो अट्रैक्शन कृष्णा के प्रति जो हमें होगा, वो अट्रैक्शन हमें हेल्प करेगा ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए। अभी हमारे अंदर कृष्णा के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए माया के प्रति अट्रैक्शन हो गया। बट जब एम्पावरमेंट मिलता है कृष्णा की तरफ से, तो हम सबसे पहला साइन क्या होता है कि हमारा कृष्णा के प्रति अट्रैक्शन डेवलप होता है, स्ट्रॉन्ग और स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन डेवलप होता है। और वो अट्रैक्शन से हम फिर ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर पाते हैं, हायर टेस्ट हमें मिलता है। और इस तरह से फिर हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है। तो मिशन इम्पॉसिबल जो है हमारे लिए, है ना, वो फिर हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है उस गोल को अचीव करना। सो ऐसे कृष्णा हमें एंकरेज कर रहे हैं कि आप मेरा इंस्ट्रूमेंट बनो, मैं सब कार्य कर सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी सभी को भक्त बना दिया है, बस तुम्हें इंस्ट्रूमेंट बनना है और उनको ये बुक पहुंचानी है। तो पढ़ेंगे और भक्त बन जाएंगे। हम भक्त नहीं बना सकते, हमें बस ये एक निमित्त मात्रम की तरह कार्य करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, जब उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर और उनके पिताजी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनके स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं और भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिताश्री होते हैं। तो जब ये दोनों चले जाते हैं उनके जीवन से, तब वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और डिप्रेस हो जाते हैं और वो फिर नियम लेते हैं कि मैं 1 बिलियन हरिनाम लूंगा मायापुर में। 9 साल लगते हैं उनको। और कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड करने का भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाता है कि कृष्णा भावनामृत का प्रचार करने की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है। और इनके 2 बड़े बड़े जो सपोर्ट थे वो चले गए। तो इनको लगा, इनको अपने आप को बहुत असहाय फील कर रहे थे और एकदम अयोग्यता वाला भाव आ गया था, अनक्वालिफाइड एंड हेल्पलेस सिचुएशन। तो उन्होंने कृष्णा को प्रे किया कि मेरे पास ना मैन पावर है, ना मनी पावर है, और ना मैं इतना कोई ज्ञानी पंडित हूँ, और ना मेरे पास कोई अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है मेरी, और कंप्लीटली मैं अपने आप को अनक्वालिफाइड मानता हूँ। तो ये मूड पूरा, ये कॉन्शियसनेस पूरी थी उनकी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। फिर एक रात उनको एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे पार्षद आते हैं, पंचतत्व और 6 गोस्वामी और प्रीवियस आचार्य, इवन भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी उनके सपने में आते हैं। और ये सभी आचार्य क्या कर रहे होते हैं? वहां पे डांसिंग कर रहे होते हैं, हरिनाम संकीर्तन में सब लोग डांस कर रहे होते हैं। और वो लोग फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी, ना मनी की, ना मैन पावर की, ना फैसिलिटीज की। हमारा जो मिशन है, तुमसे हम अपना मिशन फुलफिल करवाना चाहते हैं, ये आचार्य उनको बोलते हैं। तो इसलिए फिर से उठो, प्रिपेयर एंड स्टार्ट द मिशनरी एक्टिविटी, यू विल ऑलवेज फील आवर प्रेजेंस। सो इसको एम्पावरमेंट बोलते हैं। सो इस तरह हमें कंप्लीटली डिपेंडेंस फील होना चाहिए भगवान और भक्तों की कृपा के ऊपर, तभी हम परंपरा की मर्सी को एक्सेस कर सकते हैं। इस संसार में सब लोग क्या अपने आप को क्वालिफाइड बनाना चाहते हैं, सब लोग अपने आप को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। बट भक्त लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट बनूं और कोई क्रेडिट नहीं लूं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने आप को हेल्पलेस और 0% क्वालिफाइड, मतलब 100% अनक्वालिफाइड मानते थे कोई भी सेवा करने के लिए, असहाय और 100% अनक्वालिफाइड।
तो ऐसे व्यक्ति को ही कृष्णा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जो अपने आप को हेल्पलेस, असहाय समझे और अपने आप को पूरी तरह से अनक्वालिफाइड माने, ऐसे व्यक्ति को ही कृष्णा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। और फिर जैसे कृष्णा फिर इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, ऐसे ऐसे ही हमारे शिला प्रभुपाद है ना, अमेरिका गए, 2 हार्ट अटैक आए और इंटेंसली प्रे किया। उनका जो भजन पढ़ेंगे, उन्होंने जो भजन लिखा जलदूत के अंदर, सो आई रिक्वेस्ट सभी लोग उस भजन को पढ़िएगा। उसमें प्रभुपाद का मूड दिखता है कि किस प्रकार से हमें इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए और क्या भाव होना चाहिए। और प्रभुपाद ये लिखते हैं कि मुझे पता नहीं कृष्णा कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो अमेरिका में, आपका शायद कोई पर्पस होगा, इसलिए मैं अभी इधर हूँ। अदरवाइज ऐसे नगरी में जहाँ किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को पता नहीं है कृष्णा कौन है, आप मुझे यहाँ क्यों लाते हैं? श्योरली यू मस्ट बी हैविंग सम प्लान। ये पूरा, और फिर एंड में बोलते हैं कि आई एम जस्ट पपेट इन योर हैंड, आप जैसे मुझे नचाना चाहते हो मैं वैसे नाचने के लिए तैयार हूँ। सो जैसे आप मुझे नचाओ वैसे मैं नाचूंगा। ये कॉन्शियसनेस जब आएगी तब हम एक्चुअल में प्रीचिंग कर पाएंगे, और तब कृष्णा एकदम मिराक्युलसली हमें रिजल्ट्स देंगे। या सो इन टेक्स्ट 33 में, सो यस, इसमें प्रभुपाद कुछ परपोर्ट्स में पॉइंट लिखते हैं। यस, वो पढ़ सकते हैं। Theme: I have already destroyed all your enemies, become my instrument and win glory. A. Sabyasachi means one who fights ambidextrously, that is with the left or right hand, or one who can shoot arrows very expertly. Nimitta matram, become an instrument, sign of intelligence, to recognize that the whole world is moving under the plan of Lord. Fool's mentality, no plan behind the creation, all are accidental formations. Scientist says perhaps or maybe, but all are foolish ideas. तो यहाँ पे प्रभुपाद हमें लिखते हैं कि बुद्धिशाली व्यक्ति होता है, उसकी निशानी क्या है कि वो ये समझता है कि ये पूरी दुनिया जो है कृष्णा की प्लानिंग से चल रही है। इवन जो कलयुग चल रहा है, कलयुग जो आया है, उसमें जो भी हो रहा है कृष्णा के प्लानिंग से हो रहा है। और कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है फिर गलत क्यों हो रहा है इतना, कृष्णा का प्लानिंग ऐसा क्यों है कि व्हाई थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। अगर कृष्णा का प्लानिंग है कि सब भक्त बनेंगे तो इतना गलत क्यों हो रहा है, ये बेविल्डरिंग लगता है लोगों को। बट कृष्णा इज वेरी इनकंसीवेबल प्लान, जिसको हम समझ नहीं कर सकते। लॉर्ड्स प्लान आर वेरी स्पेसिफिक इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड निमित्त मात्रम, यहाँ पे कृष्णा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जस्ट बिकम माय इंस्ट्रूमेंट। अर्जुना's motivation, fulfill Lord's desire. Fight in accordance with the desire of the Lord. This is the path of real happiness and real perfection. Following Krishna, Krishna के path को follow करना, प्रभुपाद क्या लिखते हैं? This is the path of real happiness and real perfection. So that's it. So किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Any questions, any doubt? Yes. इंस्ट्रूमेंट वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि कंपैरिजन किया जाना है तो वो कैसे दूंगा से पहले। दूसरा सिचुएशन में ऐसा है कि मानते हैं कि भाई इंस्ट्रूमेंट कंपैरिजन किया जाएगा, कोई पूरी क्वालिटी नहीं है, मतलब ये जो 100 साल उसके ऊपर नहीं हो सकता। मुझे पता है कि ये फिलोसॉफी एकदम बेस्ट है, भले मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता बट मुझे इक्वल लोगों के पास लेके जाना, तो उसका भी प्रोग्रेस होगा। वो धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस करेगा ना तो कन्विंस हो जाएगा कि मैं इंस्ट्रूमेंट ही हूँ। भले वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है पर एटलीस्ट उसे थियोरेटिकली पता है और प्रयास कर रहा है इस पैक करने का, और फेल हो जा रहा है इस कॉन्शियसनेस में बट सिंसियरली वो प्रयास करता रहेगा, धीरे धीरे उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस इनबिल्ट हो जाएगी। क्योंकि कृष्णा देख रहे हैं ये सिंसियरली प्रयास कर रहा है, इसने अच्छे से हियरिंग रीडिंग किया, इसको पता है ये चीज सही है, पर वो नहीं कर पा रहा है
क्योंकि उसके अंदर वीकनेस है, तो कृष्णा फिर उसको स्ट्रेंथ देते हैं, उस कॉन्शियसनेस को रिवाइव, प्रोवाइडेड हमें वो प्रयास करना पड़ेगा कॉन्शियसली कि यस मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ पर मैं फेल हो जा रहा हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ पर मैं फेल हो जाता हूँ, मैं ये सोचता हूँ मैं डूअर हूँ। ऐसे कृष्णा को वो बैक करता है कि मैं आप मुझे पता है कि आई एम नॉट डूअर, बट समहाउ मेरी कंडीशनिंग्स की वजह से मैं माइंड में हर बार ये आ जाता है कि मैं डूअर हूँ, मैं डूअर हूँ, तो प्लीज मेरी कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट कीजिए, ऐसा प्रे करता है वो। तब फिर उसको एम्पावरमेंट मिलता है। और कोई क्वेश्चन? ओके, सो यहाँ हम एंड करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री जय। की जय। जय।